हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अरे ला बहू, टीवी का रिमोट मुझे दे। तू कब से टीवी देख रही है? कपिल शर्मा शो का टाइम हो गया है। अरे अरे रुकिए माँ जी। अभी अभी तो मेरा सीरियल शुरू हुआ है। एक काम कीजिए, आप अपना कपिल शर्मा शो आपकी सहेली सीमा आंटी के घर जाकर देख लीजिए। अरे तू खुद क्यों नहीं चली जाती अपनी उस नकचड़ी सहेली विमला के यहाँ? है मुझे आई भेजने वाली। टीना गुस्से से जवाब देती है, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ बैठकर टीवी देखने का। टीना अपनी सहेली विमला के घर चली जाती है। क्या हुआ टीना? अचानक इतनी रात को मेरे घर पे आना कैसे हुआ? अरे क्या बताऊं तुझे, मेरी सास के मारे तो मेरा घर पे टीवी देखना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए तुम्हारे घर पे आई हूँ टीवी देखने। अरे तू अपनी सास से इतना डरती क्यों है? अभी अभी तो तेरी शादी हुई है। अगर तू अभी से अपनी सास से इतना डरने लगी तो तेरी सास तुझे घर की नौकरानी बनाकर रख देगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी सास मेरा कुछ ज्यादा ही फायदा उठाती है। घर का सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तो चिंता मत कर, बहुत आसान तरीका है। बस कल से जो भी काम तेरी सास तुझे बोले तुझे करने से मना कर दे। देखना धीरे धीरे तेरी सास लाइन पे आ जाएगी। फिर अगले दिन से टीना विमला की सिखाई हुई बातों को मानती है और अपनी सास से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ती है। अरे बहू, सुबह से ये कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, तूने अभी तक धोए क्यों नहीं? माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप धो लीजिए कपड़े। वैसे भी मैं तो हर रोज ही धोती हूँ, और घर का थोड़ा काम आप भी कर लीजिए करिए। कितनी बदतमीज है तू, बहू होकर अपनी सास से कपड़े धुलवाएगी? ये तो इस घर में कभी भी नहीं हो सकता। टीना चिढ़ के अपनी सास को जवाब देती है, तो ठीक है, कपड़े इसी तरह से पड़े रहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चली अपने कमरे में। अरे टीना, तुमने अभी तक मेरे कपड़े नहीं धोए, मैं ऑफिस में क्या पहन कर जाऊंगा? सुनिए जी, अपनी माँ से कहिए कि घर के कामों में मेरा हाथ बटाया करे, या फिर मेरे लिए एक नौकरानी का इंतजाम कर दो आप। मैं इस घर का सारा काम अकेले नहीं कर सकती। अपनी पत्नी का ये रूप देखकर सोनू चुपचाप से अपने ऑफिस में चला जाता है। अरे बहू, रात के 8 बज गए हैं और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया है। तू आखिरकार आज कर क्या रही है? वो क्या है ना माँ जी, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है। या तो आप बना लीजिए आज का खाना, या फिर रेस्टोरेंट से मंगवा लीजिए ना। अरे बड़ी अजीब है तू। अगर मुझे ही खाना बनाना था तो तुझे क्यों मैं इस घर में बहू बनाकर लाई हूँ? बस बहुत हो गया माँ जी, आप भी कभी अपने हाथ पैर चला लीजिए करिए। सारा दिन इधर उधर टाइम पास करती रहती है। हे भगवान, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इसको अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। अरे माँ जी, किस्मत तो मेरी फूट गई है जो मुझे आप जैसी सास मिली है। फिर दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाती है और सास अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सोनू और उसके पिताजी ऑफिस से घर वापिस आते हैं। घर में खाना नहीं बना है, ये देखकर सोनू अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, अब पानी सर के ऊपर निकल चुका है। इन दोनों की सुलह करवाने के लिए अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सोनू के पिताजी सोनू से सहमति जताते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, मेरे पास एक उपाय है। फिर अगले दिन सोनू का बेटा चीकू अपनी माँ के पास जाता है। मामा, देखो देखो, दादी ने आपके लिए क्या भेजा है। चीकू अपनी माँ को एक छोटा सा बॉक्स देता है। जब टीना बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें एक सोने का हार था। ये देखकर टीना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, माँ जी ने ये हार मेरे लिए भेजा है। हाँ माँ, दादी पड़ोस में अपनी सहेली से कह रही थी
कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है और घर का सारा काम अकेले संभाल लेती है। अच्छा माँ, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। चीकू वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चीकू भागते हुए अपनी दादी के कमरे में जाता है। दादी दादी देखिए, माँ ने आपके लिए क्या भेजा है। चीकू अपनी दादी को एक थैला देता है जिसके अंदर एक सुंदर सी साड़ी होती है। अरे बहू, इतनी सुंदर साड़ी मेरे लिए लेकर आई है। हाँ दादी, माँ तो अपनी सहेली विमला से कह रही थी कि मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। टीना की सास तुरंत उठकर टीना के कमरे में जाती है और टीना से कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, आप तो मेरी माँ के समान हैं। और फिर दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के गले लग जाती है। सोनू और उसके पिताजी दूर खड़े मुस्कुराते हुए ये नज़ारा देख रहे होते हैं।